धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री श्यामा महारानी की, श्री श्यामा महारानी की। वंदो सद्गुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करो प्रणाम। बहुत ही सुंदर दो बातें इसके अंदर में कही गई हैं। एक कि श्री प्राणनाथ कौन है, ये मानसरोवर के चर्चा के दौरान में वहां अच्छे से धामधनी की कृपा से स्पष्ट हुआ था। प्राणनाथ कौन है, एक ही पंक्ति में समझे कि श्री प्राणनाथ कौन है, वो निज मूलपति है। निज मूलपति का अर्थ होता है, शास्त्रीय भाषा में निज मूलपति का अर्थ होता है युगल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी। ये जो शब्द है युगल स्वरूप अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म श्री राज श्यामा जी, इनका वन वर्ड हो जाता है प्राणनाथ। देखिए बड़े सिंपल उदाहरण से देखिए, देवचंद्र जी के प्राणनाथ कौन, याद करो सोई साहिब। श्री देवचंद्र जी के प्राणनाथ कौन, सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण। श्री मिहिरराज इंद्रावती के प्राणनाथ कौन, निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। आज के इस जागनी के ब्रह्मांड में हम सब के प्राणनाथ कौन, जिनका सुनाम श्री मिहिरराज है, और वो श्री गुम्बद जी मंदिर में नित्य नूरी तन से साक्षात अखंड विराजमान है। एक बात यह क्लियर हुई कि श्री प्राणनाथ मिहिरराज के रूप में इस जगत में प्रगटे हैं, जो हम 404वां प्रकटन उत्सव मना रहे हैं। तो प्राणनाथ कौन है, स्पष्ट है कि युगल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी को प्राणनाथ वन वर्ड में कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात, इसमें एक और पंक्ति में एक और शब्द है, तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को। अब तेज कुंवर कौन है, वो श्यामा है, और दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, युगल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी होते हैं। ऐसे युगल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज और श्यामा जी जो युगल स्वरूप हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूं या करती हूं। ये हम सब जने बोलते हैं, हमारे साधु संत महात्मा गुरुजन भी बोलते हैं अपनी कथा चर्चा के शुभारंभ से पूर्व, और हम सब भी बोलते हैं। तो ये तो हुआ प्राणनाथ कौन है। अब प्राणनाथ जी का प्रकटन 404 साल पहले श्री मिहिरराज के रूप में विक्रमी संवत 1675 को हुआ था। स्पष्ट है, ये हर साल क्यों मनाते हैं, विचार करो। सुंदर साथ जी विचार करो, बातून महीना क्या है भाई। तेरा मेरा हैप्पी बर्थडे हो तो केक काट लें, मोमबत्ती बुझा दें, जला दें, और थोड़ा बहुत किसी बुफे सेंटर में कहीं पार्टी पूर्ति कर लें, हो जाता। ये श्री प्राणनाथ का प्रकटन महोत्सव हर वर्ष हम क्यों मना रहे हैं। छोटे थे तो भी, बड़े हो गए तो भी, अब इतने बड़े हो गए तो भी, अभी और बूढ़े हो जाएंगे तो भी, और फिर जयकारा लग जाएगा तो आगे के लोग मनाएंगे तो भी मनाते रहेंगे। क्यों भैया, ये प्राणनाथ का प्रकटन एक ही लाइन में सुन लीजिए, ये तब तक उतने लोग तब तक मनाते रहेंगे जब तक प्रत्येक सुंदर साथ के हृदय में श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन नहीं हो जाता। हमारे हृदयों में
जब तक प्राणनाथ का प्रकटन नहीं होता तब तक सुंदर साथ इस प्रकटन उत्सव को, उस प्रकटन महोत्सव को छोटे बड़े मीडियम स्केल पर मनाता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकटन उत्सव मनाना पुकार है, ये अर्जी है, ये प्रार्थना है, ये एन एप्लीकेशन टू दी श्री प्राणनाथ जी है, श्री प्रियतम सच्चिदानंद है। क्या? मेरे अरस दिल बैठक में जो मासूम सेज न आया ताए मेरे पर गई सो रात। रात कौन सी? रात कौन सी? ये जो चल रही है आज, अभी जो 11 बजे है, नहीं, ये रात तो रात में रात है। रात वो जो मेरे प्रियतम परमात्मा ने बनाई, उस रात में 6 दिन बनाए। 6 दिन के अंदर में लीला करी जागने की, और 6 दिन में आपने 3 ब्रह्मांड बनाए। 3 ब्रह्मांड में आपने 2 फेरे में सखियों को भेजा, और स्वयं 5 स्वरूप धारण करके आए, और 5 स्वरूप श्री प्राणनाथ जी में आए। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी का आखिर मेरे हृदय में प्रकटन हो रहा है, जब उससे पूर्व के सुंदर साथ में हो चुका है, या ये जो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ सामने बैठे हैं, या जो भी कोई टीवी से, इसे ऑनलाइन से सुनेंगे, उनके हृदयों में प्राणनाथ का प्रकटन हो चुका है। ये पता कैसे चलेगा, और किसको पता चलेगा, और कैसे पता चलेगा कि प्राणनाथ का प्रकटन हमारे हृदयों में हो चुका है? ये पता चलेगा सुंदर साथ जी सागर 5वें और 6ठे से। जब आप 5वां और 6ठा सागर, जो कि इंटरकनेक्टेड है, क्या है? इंटरकनेक्टेड, अरस परस है, छोटा बड़ा नहीं है, अरस परस है, कोई कम ज्यादा नहीं है, अरस परस है। जब तक वो 5वां और 6ठा सागर कौन सा है सुंदर साथ जी? बोलिए, 5वां और 6ठा सागर परम धाम में कौन सा है? और भाई देखो, निस्बत तो हमारे ललित भैया मेर सागर गाते हैं, तो उससे पहले चौपाई गाते हैं, फिर उसके बाद मेर सागर में जाते हैं। तो ये तो गणित से स्पष्ट हो गया कि निस्बत का तो 7वां है, तो ये तो उत्तर गलत हो गया। इश्क और इलम, बहुत सुंदर, हमारे प्राणनाथ जी ने उत्तर दे दिया। तो 5वां और 6ठा सागर जब तक हम सब सुंदर साथ के हृदयों में अवतरित प्रकट नहीं हो जाता, यानी इश्क और इलम नहीं आ जाता। देखिए, इसको मारिफत की अष्टप्रहर की लीला से हम देखेंगे कि जब तक प्रियतम प्राणनाथ के साथ में सुंदर साथ परना परम धाम तक पहुंच रहा है, चल रहा है। कब से चल रहा है? श्री 5 महामंगलपुरी धाम से, सूरत से जागरी का झंडा हाथ में लेकर के 500 सुंदर साथ चला था, जो परना धाम पहुंचते पहुंचते 5 से 7 हजार हो गया था। वो 5 से 7 हजार का जो सुंदर साथ है, सुंदर साथ जी, वो जब तक चल रहा था श्री जी साहेब जी के साथ में परना आने से पहले तक, ये सारा का सारा इलम का सागर है। और जब परना परम धाम में पहुंच गया तो वो इश्क का सागर है। कैसे? देखिए, जो ज्ञानी होता है और जो भक्त होता है, ये 2 चीजें होती हैं। एक इश्क होता है, एक इलम होता है। एक ज्ञान होता है, एक भक्ति होती है, एक प्रेम होता है। और इश्क और इलम एक ही है, ध्यान रखना। एक इश्क एक इलम दो इन हक को चाहे, जिनको हक जो देते हैं सो लेवे सिर चढ़ाए। कोई भी गलत फहमी में मत रहना कि श्री तारतम वाणी से अहंकार आता है। कदापि 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 नहीं आता। ज्ञान से अहंकार नहीं आता, ज्ञान से अहंकार चला जाता है। आप लोग भी यहाँ आते हो, किसको मत्था टेकते हो? इस किताब को। ये कुलजम स्वरूप साहब ज्ञान की पुस्तक प्रज्ञानम ब्रह्म, ये क्या है? साक्षात अक्षरातीत का वांग में ज्ञान में स्वरूप है। इसी किताब को माथा टेकते हो और किसी चीज को माथा नहीं टेकते। बाकी सब तो इनकी शोभा है, इनका श्रृंगार है।
माथा किसे टेकते हो? इलम से अहंकार नहीं आता, हमारी खुद की ही गलती है, हमारा खुद का ही एक जो ऊपर का मस्तक है, इसमें अशुद्धि आने से इसको अहंकार आता है। अरे भैया, इलम से तो सिर्फ प्यार आता है, लो प्यार करो दीदार, और जब तक इलम नहीं आता है तब तक इशक भी नहीं आता है। तो इलम और इशक, ज्ञानी और भक्ति, ज्ञानी और भक्त, ज्ञान और भक्त, या कहा जाए कि प्रेमी और ज्ञानी एक ही बात है। तो इश्क, इलम, ज्ञान, प्रेम, प्रेमी, भक्ति एक ही, दोनों चीजें वही की वही है। ये इश्क और इलम श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन है हमारे हृदय में। कैसे? देखिए, ज्ञानी क्या करता है? बहुत सूक्ष्मता से, ध्यान से और बड़ी एकाग्रता से एक ही पंक्ति में श्रवण कीजिए, बहुत ध्यान से, आपको भी पूरी विगत रिवाइज हो जाएगी एक ही लाइन में। ज्ञानी परमात्मा का हाथ पकड़ता है, ज्ञानी इल्मी, इलम से हम परमात्मा का हाथ पकड़ते हैं, ये पकड़ लिया। लेकिन भक्त के पास में सिर्फ समर्पण होता है। भक्त सिर्फ प्रेम के कारण से इतना द्रवीभूत होता है, इतना अनन्य होता है, इतना समर्पित, अर्पित, इतना झुका हुआ, इतना नीवा होता है कि स्वयं परमात्मा उसका हाथ पकड़ते हैं। इतना सब फर्क है पकड़ने दोनों में, पकड़ा हुआ दोनों में। ज्ञानी ने पकड़ा हुआ है हाथ, साधक ज्ञानी ने परमात्मा का हाथ पकड़ा हुआ है, और यहाँ भक्त ने, इष्ट वाले ने, इष्ट वाले का परमात्मा ने हाथ पकड़ा हुआ है। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी को हम उदाहरण देते हैं उपनिषदों में। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी बंदर है, मरकटह। ज्ञानी कौन है? वानर। कौन है ज्ञानी? बोले बंदर की भांति। बोले कैसे? बोले जब बंदरिया अपने बच्चे को एक डाल से दूसरी डाल पे ले जाती है, तो बंदर का बच्चा अपनी पकड़ से अपनी माँ को पकड़ता है। माँ भी थोड़ा सा सहयोग करती है, परंतु छाल अगर लंबी हो, तो माँ फिर नहीं पकड़ती है। बंदर को अपनी पकड़ पर भरोसा करना होता है। तो ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी की पकड़ होती है बंदर की तरह, और छूट भी सकता है। गनों का छूटा भी है इस संसार में, सांप सीढ़ी है। 99 पर आकर के सांप डसेगा, 0 पे आ जाओगे, फिर छक्का आएगा ही नहीं, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, खाता खुलेगा नहीं, उमरिया बीतती जाएगी। तो ज्ञानी पकड़ता है परमात्मा को, और भक्त को परमात्मा पकड़ता है। कैसे? बोले जैसे बिल्ली इतने तीखे तीखे दांतों से जिनसे वो मांस का भक्षण कर लेती है, उस तीखे तीखे दांतों को अपने बेटे के गर्दन में डाल देती है, और गर्दन में डाल के स्थान से स्थान परिवर्तित सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, और उसको खरोंच भी नहीं आती। और आनंद की बात क्या है कि बंदर जब माँ को पकड़ता है तो चिंतित होता है, पर बिल्ली जब बच्चे को पकड़ती है तो बिल्ली का बच्चा निढाल होता है। समर्पण इसको कहते हैं। तो भक्त जो होता है वो बिल्ली के पकड़ के माफिक होता है, क्योंकि परमात्मा ने पकड़ा है। सुना भी होगा आपने, पायलट होता है, आदमी बैठा है निश्चिंत, सारे जने परेशान हैं, दुखी हैं। बोले क्या हो गया? बोले क्रैशिंग सी ऐसे लग रही है। एक बच्चा बैठा है, वो कहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं। बोले क्यों? तेरे पापा जो चला रहे हैं प्लेन, मुझे आया हो, आई बिलीव माई फादर, तो वो बचा लेंगे मुझे नहीं कुछ होने की। तो ऐसे ज्ञानी और भक्त, ये इश्क और इलम जब हमारे हृदयों में प्रकट होता है तो प्राणनाथ का प्रकटन होता है। कैसे? बोले कि जब सब सुंदर साथ सूरज से पन्ना पहुंचने तक के बीच में थे, तो ज्ञान और अपनी सेवा और अपने विभिन्न प्रकार के आचरण से प्राणनाथ को पकड़े हुए थे। और जब आप चले अगरिये से परना पहुंचे आए, डेरा किया अमराई में ठौर झंडे की चित ल्याए, जब हुआ, जब श्री 5 मंगलपुरी धाम से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना आप प्रियतम प्राणनाथ स्वयं करते हैं। जब ठौर झंडे की चित ले आते हैं, यहाँ आकर के सेवा में वही शामिल रहे, जाके पकड़े हाथ। यहाँ आकर के प्राणनाथ ने हाथ पकड़ लिया। और याद रखना सुंदर साहब जी, सूरत से पन्ना और पन्ना से
विक्रमी संवत 1751, दोनों 11-11 वर्ष की अवधि है। समय अगर होता और सारा सेवा करने का तो बहुत आनंद आता। इतना सा ही भाव हृदय में धारण रखें कि ये जो विंध्याचल पर्वत है ये कौन है? ध्यान से बड़े प्यार से सुनिए। विंध्याचल पर्वत क्या है? ये हमारा गर्व भरा मस्तक है। और इस गर्व भरे मस्तक में जब अहंकार चूर चूर होता है, विलीन होता है, जब विरह में प्रियतम प्राणनाथ के 11 वर्ष तक रोता है तो किलकिला के रूप में खारा होकर के रहता है। और जैसे ही विंध्याचल पर्वत यानी मेरे अहंकार रूपी सर में जब प्रियतम प्राणनाथ अपने चरणों का स्पर्श करते हैं तो वो विष की नदियां अमृत पीने सुख संबंध पहुंचाए हो जाता है। मेरे खारे आंसू अब गंगा जमुना के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ के प्रकटन का हमारे अरस दिल बैठक में आगमन होना ही श्री प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव का वास्तविक आनंद है। और यही एकमात्र कारण है अनवरत 5500 साल से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। राम नवमी 14,000 साल से हिंदू मनाता आ रहा है। और कितने ही अन्य देवी देवता भगवानों का हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो जाते तब तक वो प्रकटन उत्सव अनवरत चलता रहेगा, मनाया जाता रहेगा। ये शुभकामनाएं कि मेरी श्यामा रानी जी आए, आप सब की जो आप सब उनकी अंगनाएं हैं आपके हृदय में आके वो बैठ करके दोनों सखी और श्यामा दोनों मिल करके श्री राज महाराज को पुकारे, श्री प्राणनाथ को पुकारे, वो आए, आप सब के हृदय में इश्क इलम लेकर के आए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ इस प्रकटन उत्सव की प्रारंभिक इस मनाने की जो तैयारियां हैं और ये जो मनाया जा रहा है इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की, श्री श्यामा महारानी की।